चलिए देखा जाए। ज्योमेट्री चल रहा था ना। चलिए देखा जाए जी। इसे में आगे देखिएगा। देखिए, अगर आपको इस तरह से एक त्रिभुज दिया हो, ठीक है, ये, और इसके किसी दो भुजा के आंतरिक विभाजित किया जाए और ये दो भुजा जो है आपस में प्रतिच्छेद करता हो, तो मान लिया जाए किस बिंदु, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता हो, तो यहाँ पर भी एक कोण होगा, है ना। तो ये बोलेगा कि ये वाला कोण क्या होगा, ये कोण, ठीक है। तो ये कोण ध्यान रखना है। जैसे मान लिया जाए कि कोण बोल रहा है ए बी ओ सी, ये कोण बना बी ओ सी, बराबर जो होता है 90 90 और प्लस तीसरे कोण के आधे के योगफल के बराबर होती है। ये समझ में आ रही बात। यानी जो ये कोण वाला होगा, ये कोण, तो ये कोण किसके बराबर होगा, तो ये 90 डिग्री और प्लस किसका, ये तीसरा कोण के आधे के बराबर होगा। यानी कोण ए जो होगा उसका ये आधा होगा। कोई को कोण दे सकता है, जैसे मान लिया जाए या आपको दे दे किसको, बी, ए और सी को दे दे, तब फिर तीसरा कोण कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। जैसे इस तरह से भी बनाएगा ना, यहाँ से इसको समद्विभाजित करके इसको मिलाया गया है, तो ये वाला कोण पूछ रहा है, तो ये कोण पूछेगा तो 90 और प्लस कौन डिग्री, ये वाला भुजा के, तो इस कोण के कितना होगा, आधा होगा। ये समझ में आ रही बात है। तो ये बात ध्यान रखना है। चलिए इसका नोट क्या हो जाएगा, किसी त्रिभुज के दो अंतः कोणों के समद्विभाजक से बना कोण समकोण और तीसरे कोण के आधे के योगफल के बराबर होती है, ठीक है। यानी तीसरा कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो ध्यान रखना है, बी ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, a/2। समझ में आया जी। लिखा जाए इसको।
चले देखा जाए तो बोलता है किसी त्रिभुज ABC में कोण A और B का समद्विभाजक है। मान लीजिए कि ये त्रिभुज है ना जी, ये A हो गया, B हो गया और C हो गया। तो किसका समद्विभाजक बोला है? A और B के। तो ये और B के यहाँ समद्विभाजक होगा। यहाँ से एक कोण बना, अब किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है? O बिंदु पर। तब बोला है कि कोण C बराबर कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। तो आपको यही वाला ना कोण पूछा है, तो ये कोण बराबर कितना हो जाएगा? यानी हम कह सकते हैं कोण ABC, कोण ABC का, अच्छा उल्टा हो गया जी, कोण A, यहाँ रखना है पड़ेगा क्या, APB का मान ज्ञात करें, है ना, सुधार लीजिएगा जी। कोण APB बराबर क्या होगा? तब बताइए, यहाँ से वाला कोण कितना बन जाएगा? बोल रहे हैं ना कि कितना हो जाएगा? 90, अब प्लस कितना, 30 का आधा, ये कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? 90 प्लस 15 यानी 105 डिग्री। तो ये वाला जो कोण बनेगा, ये कोण कितना बन जाएगा? 105 डिग्री बनेगा। ठीक है। तीसरा क्या कहते हैं? दूसरा, किसी त्रिभुज का ABC में अंतः कोण B और C के समद्विभाजक द्वारा बना कोण इतना डिग्री, तो उसका B और C के योग ज्ञात करें। यानी बोल रहा है एक त्रिभुज है A, B और C, केकर समद्विभाजक? A और C के समद्विभाजक, इन्हें बोला है। और यहाँ से इसको मान लेते, नहीं दिया है तो इसको मान लेते कितना, O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, और यही कोण कितना दिया हुआ है? 112.5। तो बोला है किसका? कोण B और C का योग ज्ञात करें, यानी ये कोण और ये कोण, इन्हें बोला है। तो पहले ये वाला तो कोण ज्ञात कर लेते हैं, ये वाला ज्ञात कोण होगा ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोण BOC बराबर 90 प्लस A/2 ये होगा। तब बताइए ये वाला कोण दिया है कितना? 112.5 बराबर 90 प्लस A/2। तो ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? 112.5 माइनस 90 बराबर A/2। तो ये घट जाएगा, कितना आ जाएगा? 90 जा रहा है ना, 2 और 9 2 11, इतना ही ना, A/2। तभी इधर A बराबर कोण कितना हो जाएगा? कोण A बराबर 22.2, यानी कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। यानी ये वाला कोण मालूम हो गया कि ये वाला कोण है कितना? 45 डिग्री। तो कोण B और C का ना बोला है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना? 180 डिग्री। तो इसलिए पूछ रहा था कोण B प्लस कोण C बराबर 180 माइनस 45, यानी कितना आ जाएगा? 135 से। ये समझ में आया जी बात को? चलिए लिखिए इसको। चलिए अब देखा जाए, अब इसमें पूछेगा आपको बाह्य समद्विभाजक किया जाए, यानी किसी त्रिभुज ABC में इस तरह से है, ठीक है, इसके किसी दो भुजा को बढ़ाया गया हो, ठीक है, इस तरह से, तो इसका जो बाह्य समद्विभाजक बनेगा, ठीक है, अब यहाँ से ये वाला कटेगा और यहाँ से ये वाला कटेगा, तो यहाँ पर भी कोण बनाएगा ना। जैसे मान ले कि P बिंदु पर कट रहा है, चाहे वो बिंदु पर कट रही है,
ठीक है। तो यहाँ से जो ये वाला कोण बनेगा वो कितना के, यही तीसरा भुजा के बराबर होगा। यानी ये वाला जो कोण बनेगा वो 90 में से घट जाएगा और तीसरा भुजा के आधा के बराबर होगा। ठीक है। जैसे ओकरा में बास जो कर रहा था तो 90 प्लस हो रहा था, अगर बास हम विभाजित करेगा तो उसमें 90 में से घट जाएगा, यानी बाहरी हो जाएगा तो घट जाएगा, अब अंदर रहेगा तो जुट जाएगा। ठीक है। तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, तो किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को बढ़ाकर बाह्य समद्विभाजक से बना कोण समकोण और तीसरी भुजा के अंतर के बराबर होती है। ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, BOC बराबर 90 माइनस तीसरी भुजा के आधा। ये समझ में आ जाए, ये हो जाएगा। चलिए लिखा जाए इसको, के बाद क्वेश्चन देखा जाए। चलिए देखा जाए, ये क्वेश्चन हो जाएगा, त्रिभुज ABC में कोण B प्लस कोण C का बाह्य कोण इतना विभाजित किया गया है। ये बोला है ना जी, यहाँ पे किस पर विभाजित किया गया है, BO है ना, यहाँ O, तो O पर कोण कितना बन रहा है, 70 डिग्री। तो कोण A का मान ज्ञात करें, यही ना कोण ज्ञात करना है। तब देखा जाए, कोण BOC बराबर होता है 90 माइनस तीसरी भुजा के आधा। तो ये दिया है कितना, 70, 90 माइनस A/2। तब बताइए, माइनस उधर जाएगा तो प्लस, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, यानी कोण A/2 बराबर कितना हो जाएगा, 90 माइनस 70। तो कोण A बराबर कितना हो जाएगा, 20 गुणा 2 यानी 40 डिग्री। तो ये वाला जो कोण बना कितना बन गया, 40 डिग्री, है ना जी। अब देखा जाए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, किसी त्रिभुज ABC में कोण A बराबर कितना दिया हुआ है, ये वाला O बराबर दिया है 60 डिग्री। अब B और C का समद्विभाजक कोण P का मान ज्ञात करें, यानी ये वाला कोण ज्ञात करना है, ये ना। तो कोण BPC बराबर कितना हो जाएगा, तो 90 माइनस 60/2। ठीक है, 60/2 यानी कितना आ जाएगा, 90 कट जाएगा ना 30 से, तो 90 माइनस 30 बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ये भी कौन कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, है ना जी। इसमें देखा जाए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी त्रिभुज ABC में AB बराबर AC हो तो कोण C बराबर 50 डिग्री हो तो कोण B का मान ज्ञात करें। तो यानी बोला है कि ये भुजा दोनों क्या है, बराबर है। तो ये ध्यान रखना है कि जब किसी त्रिभुज का भुजा बराबर होती है तो कोण भी बराबर होता है। तो ये दोनों भुजा बराबर है, तो इससे कोण बनने वाला ये भी कोण दोनों आपस में क्या होगा,
बराबर होगा, यानी हम कह सकते हैं कि कोण ए बराबर क्या रहा होगा, कोण सी रहा होगा। तब बताइए ये तीनों को कितना मान लिए, 100 डिग्री। तब बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और ए बराबर दिया है 50, इसका कितना माने 1 से, इसका भी कितना माने 1 से, बराबर 180 डिग्री। तो 1 से कितना हो जाएगा 2x, ये 50 उधर जाके घट जाएगा, 180 माइनस 50 यानी 2x बराबर कितना बच जाएगा 130 डिग्री। ये कट जाएगा कितना से 65, तो इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा 65 डिग्री। तो क्या पूछ रहा था, कोण बी, तो कोण बी बराबर कितना होगा, कोण बी बराबर हो जाएगा 65 डिग्री। ये समझ में आया जी बात को। चलिए अब आगे देखा जाए। जैसे मान लिया जाए, एक गम मत करिए, इस तरह से ए बी और सी हो, ठीक है, और इसका समद्विभाजक बिंदु रहा होगा ये, ठीक है, तो इसको मानते हैं डी और इसको मानते हैं ई, ठीक है। इस बिंदु पर ये दोनों एक दूसरे को काटा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, या तो जिस भाग पर अगर काटेगा ना, जैसे मान लिया जाए एक आधा आधा पर काट रहा है, कितना पर काट रहा हो, आधा पर काट रहा हो, तो आधा पे काटेगा तो कितना होगा 1/2, ये ना होगा जी। अब अगर मान लिया जाए कि जिस भाग पर क्वेश्चन पर ऐसे दिले रहेगा, अगर मान ले कि यहाँ पर काट रहा हो तो यहाँ पर काटेगा तो ये कितना होगा डी और ई। अगर मान ले कि ई कितना पे काटा हो, 1/3 पर काटा हो, तो ऊपर से 1/3 जितना भाग पर काटेगा उतना ही भाग का अंतर लेना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा ये ध्यान रखना है, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और आधे के बराबर होती है, कितना के बराबर होता है, आधा के बराबर होता है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पूछेगा कि बताइए डी ई बराबर, जो ये रेखा खींचा गया ना, कौन रेखा डी और ई, तो डी और खींचा गया है, तो तीसरी भुजा कौन हो जाएगा बी और सी, तो बी और सी के ये आधे के बराबर होती है। अब अगर उस तरह से त्रिभुज दिया जाए तो अगर उसमें पूछेगा कि डी बराबर कितना होगा, तो बीसी भुजा के कितना भाग पे होगा 1/3 के बराबर होगा। जैसे जितना भाग पे काटेगा वहां दे ले रहेगा कितना 1/3 भाग पे, तो 1/3 रखेंगे, 2/3 तो 2/3 पर, 3/4 तो 3/4 पर उसको भाग कर देना। इस समझ में आ जाए। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे दिया हो इस तरह से, अगर काट के दिया हो ए बी और सी, यहाँ पर मान लीजिए कि काटा हो, तो मान लीजिए कि 2/3 पर काटा है मान लिया जाए, तब पूछेगा कि बी सी डी बराबर जो डी रेखा है वो कितना रहा होगा, तो जो डी रेखा होगा वो बीसी भुजा के कितना के भाग के बराबर होगा 2/3 के बराबर होगा। ये समझ में आ जाए और बात को समझे।
लिखिए इसको, तीनों चलिए देखा जाए। बोल रहा है और किसी त्रिभुज एबीसी में डी क्रमशः भुजा बी ए बी और ए सी का समद्विभाजक बिंदु है। तो डी की लंबाई अगर इतना हो तब बताइए ये इस तरह से दिया है, इन्होंने बोला जी ए है, बी है और सी है, इसका समद्विभाजक कितना हो जाएगा, डी और ई, इन्होंने बोला है। तो इसका समद्विभाजक यानी डी की लंबाई कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तब पूछा है किसका, बीसी का ना पूछा है जी। तो डी बराबर दिखाइए, अब समद्विभाजक बोला यानी समद्विभाजक माने आधा पे काटा होगा, तो आधा पे काटा होगा तो बीसी का कितना हो जाएगा 1/2 होगा, ये ना होगा जी। अब ए डी बराबर दिया है, डी बराबर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, तो बीसी का आधा, तो इधर उधर जाके गुणा करेगा, तो बीसी बराबर कितना हो जाएगा 5 गुणा 2 यानी कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये समझ में आ जाए। अब देखा जाए इसमें क्या बोला है कि किसी त्रिभुज एबीसी में डीई एक ऐसी बिंदु है जिसमें एडी बराबर कितना दिया 1/3 यानी ये कहना चाह रहा है इस तरह से है, ए है, बी है और सी है। तो बोल रहा है कि एडी जो है, एडी यानी ए और डी यहाँ पे जो काटा है उसका भाग कितना है 1/3 है, और जो डी ए है वो कितने भाग पे काटा है 1/3 पर, यानी यहाँ से ये वाला भाग काट रहा है कितना पर 1/3 पर काट रहा है। तब बोल रहा है आपको कि बीसी की लंबाई अगर 15 सेंटीमीटर हो तो डी क्या मान ज्ञात करें। तब बताइए जो डी होगा वो कितना के बराबर होगा, तो बीसी के 1/3 के बराबर होगा, बीसी के 1/3 के बराबर। तब बताइए डी का ही न मान ज्ञात करना है, तो डी बराबर बीसी, बीसी बराबर कितना दिया है 15, तो 1/3 एक कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 5, यानी डी बराबर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये बात आया समझ में जी, अरे बात को समझे तो ये ध्यान रखना है जी। फिर बात देखेंगे कल।